हेलो एवरीवन, आज मैं सेंटेंस देखिए आप सब सोचते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस में कंफ्यूजिंग होती है। चलिए आज इन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे हम कि बेसिक बातें होंगी कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। और एक सेंटेंस ये मैंने लिख दिया कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। मैंने दो सेंटेंस लिखा, एक लिखा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं और एक लिखा कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। तो ये जो जानता हूं ये दर्शाता है कि कोई भी चीज मुझे आ रहा है, कोई भी कार्य मुझे आ रहा है, मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं आपको उस कार्य के बारे में बता सकता हूं, ये बताता है। लेकिन मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं ये क्या है? मतलब मुझे नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। तो जहां जिस चीज को आप जानेंगे उसके लिए आपको यूज करना है हाउ टू। जिस चीज को आप जानते हैं उसके लिए आपको लगाना है हाउ टू, और जो आप नहीं जानते जिसको आप सीखना चाहते हैं उसके लिए आप लगाएंगे वांट टू। तो जैसे आपने पहला सेंटेंस लिखा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तो आप यहां लिखेंगे I know how to speak English. I know how to speak English. वैसे इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हाउ टू या फिर वांट टू या फिर ये वांट्स टू रहेगा आपका, वांट्स टू। इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड रहेगा। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा सेंटेंस का। अच्छा, मैं ये पहला हो गया आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे पता है कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, ठीक। या आपने कहा मैं कार चलाना जानता हूं, मैं कार चलाना जानता हूं, तो इसका ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे? आई नो मतलब मुझे पता है, हाउ टू ड्राइव आ कार, मुझे पता है कार कैसे चलाया जाता है। या मुझे तैरना आता है, मैं तैरना जानता हूं, या वह तैरना जानता है, ऐसे करो, वह तैरना जानता है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? यहां इधर आपको नो और नोज, ठीक है ना, या वांट और वांट्स टू का यूज करना है, वांट और वांट्स टू का यूज करना है। वह तैरना जानता है, तो आप यहां क्या करेंगे? ही नोज, मतलब अगर ये सिंगुलर रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यहां पर नोज, अगर ये प्लूरल रहेगा तो नो। ही नोज हाउ टू स्विम, उसे तैरना आता है या वह तैरना जानता है। इसके बाद ये था आपका ऐसे, जैसे मान लो उसे अंग्रेजी पढ़ना आता है या वह अंग्रेजी पढ़ना जानता है, ऐसे लिखो, वह अंग्रेजी पढ़ना जानता है। तो यहां पर आप बोलेंगे he knows how to read English, he know how to read English, ऐसा आप बोलेंगे। अब इसके बाद चाहना की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आप अब
बोलिए अंग्रेजी, जितना जी में है उतना सेंटेंस सोचिए और बनाइए। याद रखिए, अगर सिंगुलर है तो नो, प्लूरल है तो नो का यूज करना है आपको। इसके बाद अब आते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मैंने ऐसा लिखा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। तो इसका ट्रांसलेशन जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती और मैं उसको बोलना चाहता हूं, ठीक है ना। आपने कहा मैं एक लाल शर्ट चाहता हूं, मैं एक लाल शर्ट चाहता हूं। तो यहां पर आप लिखेंगे आई वांट आ रेड शर्ट, आई वांट आ रेड शर्ट, आई वांट टू आ रेड शर्ट। इस तरह से ये होगा। एक बात और करते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है, इस सेंटेंस को आप दो तरह से बना सकते हो। जैसे मान लो एक तो आपका होगा मजबूरी, ठीक है ना, और एक आपका होगा कंपल्सन, माने जरूरी। एक आपका प्लान होगा, और एक आपका होगा कंपल्सन। तो जहां प्लान होगा वहां आप लगाएंगे आई एम टू, और जहां कंपल्सन होगा वहां पर आप लगाएंगे हैव टू। जैसे मुझे पढ़ना है तो अगर प्लान आप बना रहे हैं तो कह सकते हैं आई एम टू रीड, या अगर आपकी मजबूरी है पढ़ना तो आप कहेंगे आई हैव टू रीड, मतलब मुझे पढ़ना पड़ता है। इस तरह से और भी सेंटेंसेस देखते हैं। फिर इसके बाद देखो, ये आई एम टू मतलब जहां देखिए पढ़ना है, मतलब मुझे पढ़ना है। कोई लड़का है जो प्लान बना रहा है कि मुझे पढ़ना है, और कोई है जो मजबूरी में पढ़ता है, जैसे मान लो उसका एग्जाम क्लियर अगर हो तो उसे पढ़ना पड़ेगा ना। ये वाली बातें होती हैं। जैसे आपने लिखा कि मुझे घर जाना है, या आप, हाँ, इसको आप दो तरह से बना सकते हो। मुझे घर जाना, इसको आप दो तरह से बना सकते हो। जैसे पहला तरह क्या है, पहला एक प्लान हो सकता है कि मुझे घर जाना है, तो आई एम टू गो टू होम, मतलब मैं घर जाने वाला हूं, इस बात का प्लान बना रहा हूं। या मुझे घर जाना है, मतलब मजबूरी अगर है तो आई हैव टू गो टू होम, इस तरह से आपको बात करना है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।